वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ज़बरदस्त से मसाले की रेसिपी, पकोड़ों के मसाले की रेसिपी। और रमज़ान के महीने में हर घर में पकोड़े बनाए जाते हैं, तो अगर आप इस मसाले को पहले से बना के रख लें तो आपके काम में भी आसानी होगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये मसाला बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बनता है, तो इस मसाले को आप पहले से तैयार करके रख लें। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम साबुत धनिया लेंगे और ज़ीरा लेंगे, अनारदाना लेंगे। इससे पकोड़ों का मसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अब इसमें साबुत लाल वाली मिर्चें डालेंगे। तो इन सभी मसालों को हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। इनका पाउडर नहीं बनाना, इनको दरदरा सा पीसेंगे। और अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। और अब इन मसालों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। और अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इससे भी पकोड़ों का टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये सभी मसाले बहुत अहम हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पकोड़ों का बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। तो आप इसे रमज़ान में पहले से तैयार करके रख लें, तो जब आप पकोड़े बनाएंगे तो आपको कोई मसाला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। तो इस मसाले को बना के आप स्टोर कर लें, और जब भी आप पकोड़े बनाने लगें तो बेसन डालें और ये मसाला डालें, तो बहुत ही खुशबूदार से आपके पकोड़े बनेंगे। और इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ों का मसाला तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।